कि हम काम करते रहे और वो नाम हम भूले ना। सरल मंत्र दीजिए थोड़ा सा। अब सरल मंत्र की बात आई तो कहा कि एक काम करो, श्री नरसिंह भगवान रटते रहो। अब वो बेचारा भक्त श्री नरसिंह भगवान रटे, वैसे ही भगवान का नाम भजे 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 बस काम करता रहे। 2 दिन हो गए, बेचारा वो नाम ही लेता रहा, श्री नरसिंह भगवान। घर नहीं गया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे बोलने लग जाए और कोई बात करने लग जाए तो ये मंत्र जो दिया गुरुजी ने, कहीं ऐसा ना भूल ना जाए। इस चक्कर में किसी से बात नहीं करता। 2 दिन जब घर नहीं गया, खेत पर ही बना रहा, तो बेचारी तीसरे दिन पत्नी आई, घर से भोजन बनाकर, सुंदर भोजन बना करके लेकर आई। स्वामी जी क्या हो गया, 2 दिन से आप घर नहीं आए? अब स्वामी जी तो बस मन में श्री नरसिंह भगवान। पत्नी कुछ भी कहे कोई उत्तर नहीं। पत्नी, स्वामी जी क्या हो गया आपको, ये क्या आप कह रहे हैं? तो जब बार बार पत्नी कुछ ना कुछ बोले, कुछ ना कुछ पूछे, तो स्वामी जी कह रहे, देखो हम मंत्र लेकर के आए हैं गुरुजी से, और वो मंत्र कठिन है थोड़ा सा, तो हमसे बात मत करो। अगर बात करोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हम वो मंत्र भूल जाएं। भूल गए तो भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? गुरुजी जो मंत्र देते हैं उसका उच्चारण करने से, भक्ति भाव से जाप करने से तभी परमात्मा मिलते हैं। और यदि भूल गए तो क्या जाप करेंगे, फिर भगवान नहीं मिल पाएंगे हमें। पत्नी ने कहा, एक बात बताइए, कौन सा मंत्र है? बताया कि वैसे तो बताया नहीं जाता है, लेकिन तुम पूछ रही हो, हमारी पत्नी हो, सो हम बता रहे, श्री नरसिंह भगवान। पत्नी ने कहा, छोटा सा तो ये मंत्र है आपका, एक काम करिए, भोजन लेकर आई हैं, घर से भोजन लेकर आई हैं, आप भोजन करिए, तब तक आपका ये मंत्र हम उच्चारण करती हैं। भोजन करके आप आइए, आपको आपका मंत्र दे देंगे, हम अपने काम पर घर चली जाएंगे। स्वामी को बात सही लगी। भोजन करने स्वामी बैठ गए। अब तो पत्नी बस श्री नरसिंह भगवान जाप कर रही है। तब तक बीच में एक सहेली आ गई, और जैसे ही सहेली आई तो सहेलियां अच्छा कुछ ऐसी होती कि 5 मिनट के लिए आएंगे और आधा घंटा रुक जाएंगे, और खड़े खड़े आधे घंटे बाद हो जाएगी, बैठने के लिए नहीं जाना है, काम बहुत है, रुकेंगे नहीं, लेकिन आधा घंटा हो जाएगा। सहेली आई, 2-4 बातें हुई। अब तो जो श्री नरसिंह भगवान मंत्र था वो तो चला गया, भूल गई। सहेली गई, अब तो बैठ गई। स्वामी जी ने कहा था कि हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और अगर मंत्र भूल गए तो भगवान नहीं मिलेंगे। स्वामी को पता चल गया तो अब तो बहुत डांट पड़ेगी कि हम मंत्र कैसे भूल गए। कुछ देर याद करती रही, क्या था। अचानक से याद आया, श्री घसीटे चंद्र। अब बस श्री घसीटे चंद्र। थोड़ी देर बाद जब भोजन करके स्वामी जी आए, तो स्वामी जी का भोजन तो हम कर चुके हैं, तो ये आपका मंत्र, हाँ हम भूल गए, तुम बताओ कौन सा मंत्र था? तो पत्नी बड़ी सीधी थी, तो श्री घसीटे चंद्र। अच्छा। अब तो साधारण वो सरल इतना भक्त की श्री घसीटे चंद्र, और भगवान ऐसा भाव देख करके, जो वैकुंठ में बैठे वो भगवान उठ करके चलते हैं कि जा रहे हम दर्शन देकर आते हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा, नाथ कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा, वो हमारा भक्त है, वो नाम उच्चारण कर रहा है, उसे दर्शन देने जा रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा, ये नाम आपका कब से हुआ? अरे आपके तो बहुत सारे नाम सुने, ये नाम तो पहली बार। गलत उच्चारण कर रहा है, मत जाइए। भगवान कहते, तुम नहीं जानती हो, ये नाम मेरा सबको नहीं पता, लेकिन ये मेरा नाम है। लक्ष्मी, ये आपका नाम है? हाँ है। किसने रखा? ये हमारी मैया ने हमें नाम दिया था।
जब वो तैयार करके भेजती थी, जब हम गोबर में लोट करके आते थे तो मैया घसीटती भी ले जाती जबरदस्ती, और कहते तभी से घसीटे चंद सब कहने लगे थे। हमारा नाम है ये। तो भगवान केवल भाव देखते हैं। आप चाहे कुछ भी नाम लीजिए भगवान का, बस भाव से आप भगवान को भजिए, प्रार्थना करिए, भक्ति करिए, विधि ना करिए। पूजा में विधि होती है, भगवान को केवल आप विधि से नहीं रिझा सकते। यदि भगवान को रिझाना है तो उनसे प्रेम करना पड़ेगा, और प्रेम में और पूजा में बहुत अंतर है। कहो तो बताएं, पूजा क्या होती है? सुबह उठे, स्नान किया, पवित्र हुए, मंदिर में पहुंच गए, भगवान विराजमान है, पट खोला, जगाया भगवान को, स्नान करा दिया, नहीं मन हुआ तो भगवान कभी भी शिकायत नहीं करते। जैसे भगवान को आप भोग लगा दो, भगवान वैसे स्वीकार करते। 2 अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती घुमा दी, मिश्री निकाली डब्बा से, मिश्री रख दी, बस भगवान भोग लगाइए, पैर छुए, बस चले गए। अब पूरे दिन कोई मतलब नहीं भगवान से। ये पूजा हो गई, ये विधि हो गई। शाम को भी जैसे सुबह पूजा की वैसे शाम को पूजा की। लेकिन भगवान से जो प्रेम करता होगा वो प्रेम में कोई विधि नहीं देखता कि हमें सुबह उठ करके ऐसे भगवान को नहलाना है, ऐसे अगरबत्ती घुमानी है, ऐसे हमें मिश्री खिलाना है, फिर चले जाना। नहीं, प्रेम तो जब भगवान से हो जाता है तो दिन रात बस यही रहता है, एक बार भगवान से मिल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं भगवान कैसे हैं। दिन भर उनका चिंतन चलता रहता है, दिन भर उनकी याद आती रहती है। लोग कहते भगवान की पूजा हम करें तो करें कैसे पूजा भगवान की, कैसे भगवान रिझे। तो यदि भगवान की पूजा करनी है, भगवान को यदि रिझाना है तो भगवान को मूर्ति मानना बंद कर दीजिए। मूर्ति मत मानिए भगवान को। वृंदावन में एक संत जी थे जिनकी भक्ति भाव से भगवान इतना प्रसन्न हुए कि साक्षात सुंदर सी मूर्ति के रूप में भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट हुए भगवान तो बड़े सुंदरता के साथ में वो अपने भगवान जी की सेवा करते। अब अकेले संत जी तो लल्ला कहते, ये हमारा लल्ला है, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के आ गया है। कितने भी आप ऊंचे वक्ता क्यों ना बन जाओ, कितने भी आप जीवन में व्यस्त क्यों ना हो जाओ, अपने भगवान की सेवा कभी भी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है तब तक आप करो, और जब क्षमता ना हो तब किसी को आप दे सकते हैं। वृंदावन के संत अपने ठाकुर जी की सेवा कभी किसी को नहीं देते, लेकिन जो भगवान जिनका प्राकट्य हुआ तो उनकी पूजा करते। एक दिन संत जी को 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। बाहर वृंदावन से जाना तो एक जो उनका परम शिष्य था, चेला था, उसको बुलाया और कहा सुनो 2-4 दिन के लिए हमें यहाँ से बाहर जाना है। अच्छा गुरुजी हमें बाहर जाना है? हाँ, तो ये हमारे लल्ला है, हमारे ठाकुर जी हैं, रोज देखते हो हम कैसे इनको स्नान कराते हैं पंचामृत से, कैसे मुलायम वस्त्र से इनको पोंछते हैं, कैसे चंदन लगाते हैं, कैसे सुंदर माला इनको बनाकर पहनाते हैं, कैसे इनको भोग लगाते, सब देखते हो ना? हाँ गुरुजी सब देखते। तो वैसे ही इनकी पूजा करनी है 2-4 दिन तुमको। शिष्य ने कहा गुरुजी ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपके भगवान की पूजा करें। बेचारे गुरुजी चले गए। दूसरे दिन शिष्य उठा और जैसे ही ठाकुर जी को भगवान को लिया तो जैसे स्पर्श किया भगवान का तो अब पंचामृत से स्नान करते और रगड़ कर वो पोंछते भी नहीं थे, मुलायम वस्त्र से पोंछ करके भगवान को वैसे विराजमान कर देते। तो क्या हुआ, हाथ में लेते ही भगवान को उसको लगा थोड़े भगवान चिपचिपे से हो गए, और चिपचिपे भगवान हो गए तो गुरुजी अच्छे से नहला नहीं पाते, उम्र हो गई है तो जल्दी जल्दी सेवा ऐसे कर देते हैं। क्या किया, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है एक बड़ी सी बाल्टी ली, उसमें पाउडर पूरा झाग बनाया, पूरा घोल दिया,
अब जो इतने बड़े भगवान, इतनी बड़ी बाल्टी, तो नीचे से ऊपर तक भगवान को पूरा डुबो दिया, पूरा डुबो कर रगड़ रगड़ करके धुल करके बाहर निकाला। तो देखा कि अभी भी भगवान साफ नहीं हुए, देखा अभी भी भगवान साफ नहीं हुए। तो क्या किया, जो लोहे का जूना नहीं होता जिसे हम कढ़ाई मांजते, चिकनाई हटाते हैं, दौड़ करके गया, वो लोहे का जूना लेकर आया। अब भगवान को एक बार पूरा डुबोया, फिर निकाला, साबुन में जूना रगड़ा और भगवान को बड़ी जोर जोर से रगड़ करके, खूब जोर जोर से रगड़ कर नहलाया। भगवान बिल्कुल चमकने लग गए, बिल्कुल चमक रहे हैं भगवान, चमक रहे भगवान। अब तो मंदिर में जाकर विराजमान कर दिया, मंदिर में बिठा दिया। और मंदिर में जैसे ही बिठाया तो चंदन भी लगाया, माला भी पहनाया, भोग भी लगाया, आरती भी की, आनंद से दोपहर में लेट गया जाकर। पूरे दिन तो बिहारी जी वैसे ही खड़े रहे, लेकिन जैसे ही रात हुई तो जो संत जी अपना लल्ला मानते थे भगवान को, वो जिस जगह पर अपने पलंग पर रात को सोने के लिए गए, जैसे ही नींद आई तो स्वप्न में देखा कि हमारे ठाकुर जी कुछ दूर पर खड़े हैं। ठाकुर जी स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, और स्वप्न में दर्शन ऐसे वैसे नहीं दे रहे, जहां जहां शिष्य ने लोहे के जूने से भगवान को रगड़ा था, वहां वहां भगवान के घाव हो गए थे, रक्त बह रहा था, खून बह रहा था, और भगवान बस रोए जा रहे थे, बस रोए जा रहे थे, मानो भगवान एक तरह से उलाहना दे रहे हो, बाबा तुम्हारे लल्ला से ऐसा क्या अपराध हो गया कि ऐसे शिष्य को हमारी सेवा दे करके आए हो, जिसने एक ही दिन में ऐसी दशा कर दी, 2-4 दिन में वो क्या करेगा। संत जी रोने लगे, रोते रोते, लल्ला ये क्या किया है, किसने तुम्हारा ये अपराध किया है, तुम्हें इतना कष्ट दिया किसने है। और भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान बस रोते रहे, देखते रहे, रोते रोते ही भगवान अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान। और जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए, जो 4 दिन बाद संत जी वृंदावन लौटने वाले थे, उसी समय पलंग से उठे और दौड़ते हुए कहीं ना रुककर सीधे वृंदावन में आए। और भोर में जब वृंदावन में आकर के पट खोल करके देखा तो बिहारी जी जैसे पहले थे उससे बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा बिल्कुल नए बिहारी जी हैं। और जैसे ही ऐसा देखा, हमारे ठाकुर जी इतने चमक रहे हैं, शिष्य को जिसको सेवा दे करके गए उसको बुलाया, और वो शिष्य आया तो जैसे ही शिष्य को देखा तो गुरुजी ने कहा, ये हमारे ठाकुर जी इतने चमक कैसे रहे, क्या किया तुमने इनके साथ। शिष्य को लगा कि सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, चमकने लगे तो ये कुछ उपहार देंगे हमें। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपके ठाकुर जी ना बड़े गंदे हो गए थे, बड़े चिपचिपा रहे थे, इसलिए ना हमने उनको अच्छे से नहला दिया, आप देखो कितने चमक रहे, कितने सुंदर लग रहे हैं। और जब पूछा कि कौन सी विधि से नहलाया है, क्या क्या किया तुमने हमारे लल्ला के साथ में, और जैसे ही पूछा गुरुजी ने तो एक एक करके जैसा उसने स्नान कराया भगवान को सब कुछ बता दिया, सब कुछ बताया। तो बड़ा डांटा शिष्य को, रोने लग गए। और संत कहते हैं वो महात्मा जी रसोई में जाकर के अपने लल्ला के लिए काढ़ा बना करके लेकर आए, जड़ी बूटियां मिलाकर काढ़ा बनाकर लाए, लल्ला के सामने वो काढ़ा रखा। स्वप्न में जब भगवान ने दर्शन दिए तो जहां जहां भगवान के घाव थे वहां वहां वैद्य को बुला करके महात्मा जी ने भगवान की उस मूर्ति में, प्रतिमा में पट्टी करवाई, मलहम लगाया, दवाई लगाई। 1 हफ्ते तक वैसे ही दवाई चलती रही, नित्य प्रतिदिन का नियम था, वो पट्टी हटाई जाए, दूसरी पट्टी लगाई जाए, काढ़ा बना करके नित्य प्रतिदिन दिया जाए। और 1 सप्ताह बाद भगवान स्वप्न में पुनः दर्शन देते तो आज मुस्कुरा रहे, बाबा बस तुम्हारा लल्ला बिल्कुल ठीक हो गया, देखो घाव मेरे भर गए हैं सारे, अब ये दवाई बंद कर दीजिए, बड़ी कड़वी दवाई आप खिलाते हैं। कहने का भाव वैसे ही भगवान को हमें भी समझना चाहिए। भगवान को केवल आप मूर्ति मानकर पूजा मत करिए, अरे भगवान का स्वभाव तो ऐसा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान को तो आप पिता भी बना सकते हैं, माता भी मान सकते हैं, बंधु सखा भाई सब कुछ,
ऐसी भगवान की सेवा तो मूर्ति मत मानिए। वही हुआ विश्वामित्र जी जब आए मांगने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को, तो एक बार के लिए महाराज दशरथ जी ने क्रोध में आकर के कहा कि चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। चौथी अवस्था में हमें पुत्र प्राप्त हुए और मांगने के पहले एक बार भी आपने विचार नहीं किया। लेकिन जब वशिष्ठ जी ने समझाया तब यहाँ पर महाराज ने कहा जाओ अपनी अपनी माताओं से आशीर्वाद लेकर आओ, अनुमति लेकर आओ। और माताओं ने कह दिया कि यदि राम पिताजी ने कह दिया उस संतों की सेवा में जाना है तो इसमें हमारी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं, जाओ। और जब विश्वामित्र जी ले करके चले तो आज मानो निधि नहीं धन नहीं, आज महानिधि पाली हो कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, 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 विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करी धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय राम। आज तो जैसे ही विश्वामित्र जी लेकर चले श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। केवल धन नहीं, आज महानिधि बहुत बड़ा धन पा करके विश्वामित्र जी जा रहे हैं। और जब एक वन से हो करके विश्वामित्र जी जा रहे थे तो वहां पर विश्वामित्र जी कुछ देर के लिए रुके और बोले राम, यहाँ से हमारे आश्रम तक जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है जिसमें हम 3 दिन चलेंगे, 3 दिन में हम पहुंच जाएंगे। और दूसरा मार्ग ऐसा है कि 6 महीने लग जाएंगे पहुंचने में। बताओ कौन से मार्ग से चलना उचित लगेगा तुम्हें? भगवान ने कहा गुरुजी 3 दिन के मार्ग की विशेषता और 6 महीने के मार्ग की विशेषता क्या है? गुरुजी ने कहा 3 दिन जिसमें लगेंगे तो समय कम लगेगा, पहुंच जल्दी जाएंगे, लेकिन उसमें बाधाएं बहुत आएंगी, विघ्न बहुत आएंगे मार्ग में। और जो 6 महीने जिस मार्ग से जाने में लग जाएंगे, समय अधिक लग जाएगा राम, लेकिन बड़े आनंद से पहुंचेंगे। कौन से मार्ग से जाना चाहते हैं? राम जी कहते हैं गुरुजी हम तो पहली बार आए हैं, हम कौन सा वन में रहते हैं, तो हमारे लिए कौन सा मार्ग उचित होगा ये हम नहीं जान सकते हैं। यदि आपको जो मार्ग अच्छा लगे आप उसी मार्ग से ले चलिए। विश्वामित्र जी जानबूझ करके उस मार्ग से लेकर के गए जहां पर वन में बीच में ताड़का मिलने वाली। और जैसे ही जा रहे थे तो ताड़का ने देखा कि 2 राजकुमार इन विश्वामित्र जी के साथ में आ रहे हैं, तो बड़ा ही चिल्ला करके क्रोध करके मारने के लिए दौड़ी है। और जैसे क्रोध करके मारने के लिए नरभक्षी है, राक्षसी है, विश्वामित्र जी ने जैसे ही देखा तो कहा राम शीघ्रता करो, इस ताड़का को अब आप मार डालिए। अगर आपने नहीं मारा तो ये हम तीनों को खा जाएगी, भक्षण कर जाएगी। और जैसे ही गुरु जी के वाक्य सुने हैं तो भगवान ने धनुष बाण कर में लिए हुए थे, जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया और गुरु जी के वाक्य सुने कि एक ही बाण प्राण हरि लीना, 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 दीन जाने से ही निज पद दी
दे दीना। सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय राम। आज जैसे ही गुरु जी के वचन सुने हैं, एक बाण ऐसा मारा कि एक ही बार में उस ताड़का का गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने दीन जान करके अपना पद दे दिया है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान सब पर कृपा करते हैं। ऐसे ताड़का का उद्धार करके जब भगवान पहुंचे विश्वामित्र जी के आश्रम पर, तो विश्वामित्र जी यज्ञ करना बंद कर देते हैं, यज्ञ करते ही नहीं है। और भगवान ने जब देखा कि जब तक ये यज्ञ करेंगे नहीं, तब तक मारीच सुबाहु आएंगे नहीं, और मारीच सुबाहु आएंगे नहीं तो हम मारेंगे कैसे? लेकर तो ये हमें इसीलिए आए हैं कि राक्षसों को मारे हम, लेकिन ये यज्ञ करते क्यों नहीं? अच्छा, हम लोग यज्ञ करते, भजन करते, पूजन करते, भक्ति करते, किस लिए? भगवान मिल जाएंगे। और विश्वामित्र जी को जब भगवान मिल गए तो अब वो क्यों यज्ञ करें? इसीलिए भगवान कुछ समय तो प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन एक दिन भगवान स्वयं ही सुबह उठे और उठ करके जाकर प्रत्येक मुनि सन रघुराई, प्रत्येक मुनि सन रघुराई, प्रत्येक प्रत्येक मुनि सन रघुराई, प्रत्येक निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, काते का मुनि सन रघुराई, प्राते का मुनि सन रघुराई। बोले सियावर रामचंद्र की। भगवान को स्वयं ही कहना पड़ गया, और भक्त वही है जो ये कह दे कि प्रभु आप हमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि जिधर भी भक्त देखता है, जिधर भी दृष्टि जाती है, उधर के